बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के कबाब बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके से बने हुए कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद इसी तरह से आपके साथ मज़े की रेसिपी शेयर करती रहूँ। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर एक बाउल में आलू ले लिए। आलू मैंने तकरीबन ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो ये मैंने एक मैशर ले लिया है। इस मैशर की मदद से इन सबको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली बाकी ना रहे। तो जी बहुत ही ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 छोटी चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर की, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स का। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 चम्मच नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 1 चम्मच इधर छोटा जाएगा जी ज़ीरे और धनिया का पाउडर, और 2 चम्मच इधर जाएंगे कॉर्नफ्लोर के। ये मैंने इधर जितना भी मैंने इंग्रेडिएंट लिए हुए हैं, ये सारे इतने आलू के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम इन सबको अच्छे तरीके से इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट आपने इसका तैयार कर लेना है। तो जी इस तरीके से करके आपने इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जी जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो जी इधर देखें हमारा जो सारा मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। तो जी अब हम इसे करेंगे एक साइड पे, और लेंगे एक खाली प्लेट, और इसमें हम रखेंगे अपने कबाब बना के। तो जी आपने अब ये करना है कि आपने अपने हाथों पे लगा लेना है ऑयल, या फिर आप पानी लगा सकते हैं। आपने इस तरीके से ऑयल लगाना है। लगाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा आपने ये लेना है। लेने के बाद इसको हल्का सा राउंड घुमाना है। घुमाने के बाद आपने इसको देख सकते हैं, आपने इस तरीके से देखें जी, इस तरीके से फिर आपने कबाब जो है वो बना लेने हैं। तो इसी तरीके से आपने एक एक करके अपने सारे कबाब बना लेने हैं, जितने आप बनाना चाहते हैं। बाकी को आप फ्रीज़ कर सकते हैं, तो फिर यूज़ कर सकते हैं आप। तो जी इस तरीके से एक एक करके आपने सारे कबाब बना लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितनी हमें ज़रूरत थी इतने हमने इधर कबाब बना के तैयार कर लिए हुए हैं, और बाकी हम जो है अपना मिक्सचर जो है वो फ्रीज़ कर लेंगे। तो जी अब हम चलते हैं अपनी कोटिंग की तरफ। तो कोटिंग के लिए सबसे पहले मैंने इधर एक खाली बाउल लिया है। इसमें मैं 2 अंडे ऐड करूँगी। इस तरीके से आपने इसमें 2 अंडे ऐड करने हैं, और अंडे ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का जाएगा जी। उसके बाद जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुठली ना रहे। ठीक है, इस ब्लेंड की मदद से आपने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म की जो है वो गुठली ना रहे। और जी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच दूध के। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। 2 से 3 चम्मच इसमें दूध जाएगा। तो आप देख सकते हैं जी 2 से 3 चम्मच मैंने इधर दूध के ऐड कर दिए हैं। तो इसके बाद इसे हम अच्छे तरीके से आपने मज़ीद इसे मिक्स कर लेना है। तो जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से बनी हुई कोटिंग से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। इधर मैंने एक पैन ले लिया हुआ है, इसमें ऑयल डाला है। ऑयल जब नीम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम अपने कबाब ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने इधर लो यूज़ की हुई है।
जी ऑयल हमारा तकरीबन नीम गर्म हो चुका है। अब मैंने इधर कोटिंग ले ली हुई है और एक कबाब लिया है, इसे इसमें कोटिंग में डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरीके से आपने एक एक करके सारे कबाब इसमें डालते जाना है। आपने कोटिंग में मिक्स करते जाना है और एक एक कबाब को आपने डालते जाना है। तो फ्लेम इधर हमने लो ही यूज़ की हुई है ताकि जो हमारे कबाब है अंदर तक पककर तैयार हो जाएं। तो जी 2 मिनट के लिए आपने इन्हें एक साइड से फ्राई करना है और इसके बाद इनकी साइड चेंज करेंगे। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो जी इस तरीके से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के कबाब बनकर तैयार होते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके कबाब कैसे बने। तो जी एक साइड पक चुकी है और हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से इसे पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो जी आप देख सकते हैं कि इसकी हमने साइड चेंज कर दी हुई है और अब हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के हमारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये कबाब कीमे और चिकन के कबाब की तो छुट्टी कर देंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जी मैं नज़दीक करके भी दिखा देती हूँ आपको किस कदर इसका ज़बरदस्त कलर आया है, गोल्डन बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी दुआ में याद रखें। तो जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा। चले जी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।